नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। रामायण में के पात्र हैं बाली। और रामायण में दिखाया गया है कि जब भी बाली के जो विरोधी हैं उनके सामने आते थे तो उनकी आधी ताकत बाली के पास चली जाती थी। बाली को ऐसा ही वरदान मिला हुआ था। हरियाणा की सियासत के तौर पर देखें तो कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्थिति भी कुछ ऐसी बनी हुई है। जब भी उनसे कोई टकराता है तो या तो फिर पार्टी छोड़कर उन्हें बाहर जाना पड़ता है या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने के अनुसार चलना पड़ता है। अगर देखें तो 2005 की हम बात करें, चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो 2005 में जब वो रोहतक के सांसद थे, उन्होंने ऐसी गोटी फिट की, चौधरी भजनलाल की बजाय वो मुख्यमंत्री बन गए थे। थक हार कर चौधरी भजनलाल ने पार्टी छोड़नी पड़ी थी और हरियाणा जनित कांग्रेस पार्टी बनानी पड़ी थी। उस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने में जिन बड़े नेताओं की भूमिका रही है, धीरे धीरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको भी ठिकाने लगा दिया। चाहे इसमें गुरुग्राम के जो सांसद राव इंद्रजीत हो, आजकल वो भारतीय जनता पार्टी में है, अवतार सिंह बडाना हो, इन दोनों नेताओं की बड़ी भूमिका रही थी और दोनों ने एक बार पार्टी छोड़ दी थी। हालांकि अवतार सिंह बडाना तो अब भी कांग्रेस में आ गए, लेकिन राव इंद्रजीत भारतीय जनता पार्टी में गुरुग्राम से सांसद है। बताते यही है कि कुमारी शैलजा की भूमिका भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी रही, लेकिन आजकल दोनों का 36 का आंकड़ा चल रहा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर भारी पड़ रहे थे। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में उन्हें अंतिम समय में मंत्री बनाया जा रहा था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अड़ंगा अड़ा दिया था, उनको केंद्रीय मंत्री नहीं बनने दिया था। लिहाजा चौधरी वीरेंद्र सिंह को लग गया था कि यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी ज़्यादा चलने नहीं देंगे, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे और भाजपा ने उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया था। आज उनके बेटे हिसार से सांसद है। जहाँ तक की बात करें, चौधरी भूपेंद्र सिंह से पीड़ित होकर डॉक्टर अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। डॉक्टर अशोक तंवर कई साल प्रदेश अध्यक्ष रहे लेकिन अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए, तो उसके बाद कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष बनी और कुमारी शैलजा को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी कार्यकारिणी नहीं बनाने दिया। हालांकि उदयबान जो कांग्रेस के आज प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी अब तक अपने कार्यकारिणी नहीं बना पाए, लेकिन आज वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है। खैर, ये तो अतीत के पन्नों की बात मैंने बताई है। अब देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और SRK गुट का 36 का आंकड़ा है। SRK गुट में कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है, और किरण चौधरी, ये तीनों नेता हैं और तीनों नेताओं की पकड़ अपने अपने एरिया में अच्छी खासी है। तो देखें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ इनका टकराव चल रहा है। चाहे राज्यसभा चुनाव की बात करें तो पिछले दिनों हुए थे। बात करें रणदीप सिंह सुरजेवाला की, रणदीप सिंह सुरजेवाला को अच्छी तरह मालूम था कि अगर वो हरियाणा से राज्यसभा के उम्मीदवार बनते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें राज्यसभा में पहुंचने नहीं देंगे और कहीं ना कहीं ऐसा खेल खेलेंगे जिससे उनकी हार हो जाएगी। लिहाजा वो राजस्थान के माध्यम से राज्यसभा में पहुंचे। और देखिए तो किरण चौधरी ने भी जो उन पर आरोप ऐसा खेल खेला था कि उन्होंने जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे राज्यसभा के लिए उनको उनके खिलाफ वोट दी, ऐसा कुछ चर्चाओं में भी रहा पिछले दिनों, ऐसे आरोप भी लगे हैं। खैर, अब इन तमाम नेताओं की आपस में बन नहीं रही है, मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और SR गुट की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे में जहां प्रदेश अध्यक्ष उदयबान है, वहीं अब तक जो दिखाई दे रहा है, जो SRK गुट का मानना है कि जो कांग्रेस के प्रभारी हैं दीपक बावरिया, वो भी कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फेवर लेते रहे। तो देखिए, अब SRK गुट ने एक संदेश यात्रा पूरे हरियाणा में शुरू की हुई है। हालांकि दीपक बावरिया ने
एक पत्र जारी किया था कि कांग्रेसियों के नाम कि वो ऐसी किसी यात्रा में शामिल ना हो जिस के बारे में पार्टी हाईकमान ने कोई दिशा निर्देश नहीं दिए हो। और उन्होंने कहा था कि जो ये यात्रा है इसकी परमिशन नहीं ली। हालांकि एसआरके गुट की नेता कुमारी शैलजा ने दावा किया था कि ये जो यात्रा है इसके लिए जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे परमिशन ली गई है। खैर, अब ये यात्रा चली हुई है और अब तक इस यात्रा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट ने पूरी तरह से दूरी बनाए हुए है। और यहाँ तक कि दीपक बावरिया जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है वो भी आसपास इस यात्रा के दिखाई नहीं दी है। और देखे से जब से उदयवान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और दीपक बावरिया प्रभारी हैं तो इस गुट की और इनकी आपस में कभी बनी नहीं है। और यही कारण है कि कुमारी शैलजा हो या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला या किरण चौधरी, इन्होंने खुद या इनके समर्थकों ने कभी भी ना तो प्रदेश अध्यक्ष उदयवान के पोस्टरों में तस्वीर लगाई और ना ही दीपक बावरिया की तस्वीर लगाई। अब यह यात्रा काफ़ी विधानसभाओं से गुजर चुकी है तो देखें अभी तक इन्होंने अपने होर्डिंग्स या बैनर में ना प्रदेश अध्यक्ष की फोटो लगाई थी, ना दीपक बावरिया की लगाई थी, ना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फोटो लगाई थी। लेकिन बताते हैं कि ऊपर यह मामला चला गया और ऊपर के जो पार्टी का हाईकमान है वो थोड़ा सख्त हो गया और साफ निर्देश दिए कि इन नेताओं की फोटो भी होर्डिंग्स पर हो। और बताते हैं कि अब एसआरके गुट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयवान और जो प्रभारी है दीपक बावरिया उनकी फोटो भी लगानी शुरू कर दी, यानी प्रेशर ऊपर से आया है। तो देखिए दीपक बावरिया को भी बताते हैं कि निर्देश दे दिया गया है कि वो भी ये जो संदेश यात्रा है इसमें शिरकत करे, यानी वो भी इस संदेश यात्रा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें शामिल होंगे या ना होंगे अभी तक कोई जानकारी नहीं है और ऐसी कम संभावना है कि पूर्व मुख्यमंत्री इस यात्रा में शामिल हो क्योंकि यह इस गुट की यात्रा है। तो देखिए कहीं ना कहीं इस जो एसआरके गुट ये यात्रा चला रहा है कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा कामयाब रहा है और प्रेशर बनाने में कि उनकी तस्वीर इस यात्रा में जरूर लगे और वो अब लगाई भी जा रही है, बताया यही जा रहा है ताकि प्रदेश के अंदर ऐसा कोई संदेश ना जाए जिससे लगे कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है, 3 महीने का वक्त सारा रह गया है और कांग्रेस हाईकमान भी ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहती और वो जहां पर कांग्रेस ताकतवर स्थिति में है वहां कम से कम इस तरह के संदेश नहीं देना चाहती। और हरियाणा में देखें तो लोकसभा चुनाव में ज़्यादा कांग्रेस मजबूत स्थिति में तो नहीं है लेकिन मुकाबले में यहाँ पर कांग्रेस ही है। ऐसे में पार्टी यही सोच रही है कि जो इकट्ठे होकर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत सके वही बेहतर रहेगा। और देखें तो यहाँ पर अब तक पिछले अगर 20 सालों से भी देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस में बाहर ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं और कोई नेता उनके सामने अब तक टीका भी नहीं है, ये साफ है अब तक दिखाई भी दिया है।